घर में सारे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। घर में जो भी बच्चा है वो बड़ा बोलता है, लेकिन जैसे ही आप किसी कमिटमेंट पे आते हो, किसी गैदरिंग में आते हो, कोई ऐसी कम्युनिटी में आते हो, तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस शैटर्ड होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि कभी आपने क्वालिटी बोलना सीखा ही नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि कभी आपने क्वालिटी बोलना सुना ही नहीं। मैं ना उधर गया तो मेरे मुंह में ना वो गोलगप्पा पाट गया। तो जब आप सुनेंगे ही इस तरह की चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाना कैसे है। वो बेशक उर्दू स्पीकिंग हो, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, आपको बोलने की टेक्निक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी एंड दिस इज मिसाल मुस्तफ़ा। अपने जो है बोलने को, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। मुदस्सिर, वेलकम टू योर शो। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ साहब, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर, ये जो बोलने का मसला है, कम्युनिकेशन स्किल, एक नॉर्मल बंदा, एक स्पेशल बंदा जब कैमरे को फेस करता है या फिर कोई गैदरिंग में जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू स्पीक। वाई? जी अच्छा, सबसे पहली बात यह है, घर में सारे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। घर में जो भी बच्चा है वो बड़ा बोलता है, लेकिन जैसे ही आप किसी कमिटमेंट पे आते हो, किसी गैदरिंग में आते हो, कोई ऐसी कम्युनिटी में आते हो, तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस शैटर्ड होना शुरू हो जाता है। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि कभी आपने क्वालिटी बोलना सीखा ही नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि कभी आपने क्वालिटी बोलना सुना ही नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आजकल जो रुझान है बच्चों का वो वीडियो गेम्स की तरफ, पबजी की तरफ और न जाने कितने कैंडी क्रश और क्या क्या गेम की तरफ होता जा रहा है। डिबेट्स छोड़ते जा रहे हैं लोग, स्पोर्ट्स गेम छोड़ते जा रहे हैं और डिस्कशंस छोड़ते जा रहे हैं। तो फिर मौकफ आपका, मेरा और आपका यही होगा कि ये इसीलिए जो है हमारी जनरेशन का। और ना साथ बात भी है कि जब आप कंटेंट ही ऐसा देखेंगे, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, वो ये फाशी हो गया, फाशी हो गया, फाशी नहीं, ये तो पुराना हो गया, आप नए नए नमूने आ गए। बिल्कुल, जब आप कंटेंट ही इस तरह का देखेंगे, मैं ना उधर गया तो मेरे मुंह में ना वो गोलगप्पा पाट गया। तो जब आप सुनेंगे ही इस तरह की चीजें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाना कैसे है। वो बेशक उर्दू स्पीकिंग हो, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, आपको बोलने की टेक्निक होनी चाहिए। टेक्निक को अच्छा और बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका साथ साहब आपने बताया, वो है डिबेट। कोई टॉपिक उठाएं, कोई नहीं है ना आपके पास डिस्कशन के लिए, शीशे के आगे खड़े हो जाएं और बात करना शुरू कर दें। और माजरत के साथ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम सोचते भी नहीं हम बोल क्या रहे हैं। जैसे एक गंदा सा डायलॉग था, आपको कहना भी नहीं चाहिए, प्रोग्राम तो डैश डैश। अब बंदा वो क्या बोले, प्रोग्राम तो, यानी ये गाली को हम प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो एक हमारे आजकल के सिंगर हैं, वो कितनी फटाटिक बातें, और वो छोटी छोटी बच्चों को वो बातें याद हैं। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चे को? हमने अपने बच्चे को लॉजिकल डिस्कशन से हटाकर, क्रिटिकल एवेल्युएशन से हटाकर, क्रिटिकल थिंकिंग से हटाकर गवार बनाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, ऐसे साथ साहब हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डंप होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह साथ साहब, पहले जब हम लोग बचपन में होते थे, हम अच्छे नॉवेल्स पढ़ते थे, अच्छी पोइट्री पढ़ते थे, जिससे हमारी जो वोकैबुलरी थी वो बड़ी इनहेंस होती थी। साथ साहब बोलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? अल्फाज। और बोलने के लिए एक और चीज़ भी सबसे ज़रूरी होती है कि आप जिसको सुन रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर वाकई अच्छा है, लेकिन अगर हमारे इन्फ्लुएंसर कैरी मोनोटी होंगे, डकी होगा और इस तरह के आइटम लोग होंगे, तो माजरत के साथ फिर आपकी जनरेशन इस तरफ ही जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही साथ साहब। और एक ये भी बड़ा मसला साथ साहब हमारे बच्चों के बोलने का, आपके पास ब्रेन स्ट्रॉमिंग जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर रहे हैं, आप इतनी लंबी बात करते जाएंगे कि जो बात आप एक सेंटेंस में कह सकते थे, आप उसको इतना घुमाएंगे, इतना लंबा करेंगे कि आप खुद बोर होना शुरू हो जाएंगे, और बीच में से जो मेन बात है वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। नहीं, ये तो बात है ही है। और अच्छा, चले अपने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें जिनको बंदा बेहतर करके ना अपने आप को बेहतर कर सकता है। डिस्कशन तो बिलोंग होती जाती है। मेरी नज़र में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फेयर ऑफ फेलियर। कि हमें बोलने से डर इसलिए लगता है कि हम बोल दें तो वो बुरा लग जाए किसी को और उसके बाद खत्म हो जाए कहानी। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे साथ साथ। और एक फैक्टर और भी ये है कि मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा चीज, वो ये है कि आप अच्छे नॉवल पढ़ें, अच्छी पोइट्री पढ़ें। रिजेक्शन से आप बचें। रिजेक्शन होती है, हर जगह रिजेक्शन होती है। नहीं रखता आपको कोई, नहीं एक्सेप्ट करता आपको कोई बात नहीं, अगली बार सही। आप जितने भी बड़े लोगों की पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, मैं नाम ले लेके बता सकता हूँ, उनको पहली बार कोई भी नहीं जानता था।
बिल्कुल ऐसे है साथ साहब, और बड़े बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अब अवेलेबल भी हैं साथ साहब, बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आप क्वालिटी जो है वो लिसनिंग करना चाहते हैं। अब साथ साहब यहाँ पे एक बात मैं ये भी करना चाहूंगा, वाई यू गो फॉर के जी मैंने आइल्स करना है, सर 4 मॉड्यूल क्यों मांगे जाते हैं? लिसनिंग, हेयरिंग, यस, राइटिंग, यस, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप आपके चेक करते हैं कितने हुए हैं। जी। वो सिर्फ ये नहीं करते कि आप पेपर पे अच्छे हैं तो ठीक है जी आप जाएं, नहीं। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो आपका मास्टर्स भी नहीं मानते, आपका पीएचडी भी नहीं मानते, वो आपके सिस्टम की जो खराबी है उसकी वजह से, आपके सिस्टम में ही खराबी है, डिफॉल्ट है। लेकिन काइंडली अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं तो ये जो अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेहतर कीजिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, और वो तभी बेहतर होगी जब आप हेल्दी डिस्कशंस करेंगे और प्रोलॉन्ग स्टडीज करेंगे। प्रोलॉन्ग जो है एक्टिविटीज आपकी जो होंगी रिलेटेड टू योर स्टडीज होंगी। इवन साथ साहब मैं यूनिवर्सिटीज में, आप भी पढ़े मैं भी पढ़ूँ, आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि मास्टर्स पीएचडी लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स जो ऊपर तक आते हैं ना, जब वो आगे प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो माजरत के साथ वो भी कांपना शुरू नहीं, कर वो देते मुदस्सिर हैं। भाई वजह है वो प्रेजेंटेशन देने ही नहीं आते, वो तो रटाए कहानी सुनाने आते हैं, किसी को जी, प्रेजेंटेशन जी। आती ही नहीं है। साथ साहब वजह पता क्या है? कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मैं तो आपको सीधी बात करूंगा, बच्चे मुझे आके कहते थे, मेरे क्लास फेलोज आके कहते थे साथ भी सवाल ना करना, और मेरा एक मसला है कि मैं सवाल बगैर रहता नहीं हूँ, चाहे वो बड़े से बड़ा उस्ताद हो या छोटे से छोटा बच्चा हो। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, जब आप सवाल नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे साथ। तो होप आपको हमारी डिस्कशन थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी तो बताइएगा हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। हमारा जो पर्पस ऑफ डिस्कशन ये था आज कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एंड हाउ टू इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।